मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल एट ए पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें फिफ्थ एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स डिफरेंशिएशन वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है। डिफरेंशिएशन DI डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, मेथड है। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो चीजें y equal to fx be any function of x, then general limit h approaches to 0 f of x plus h minus fx upon h is called derivative of fx, and generally denoted by f dash x। अगर इसमें मैं x को a से रिप्लेस कर देता हूँ, x को a से, तो उस केस में f डैश a बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू a, f डैश a। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें डेरिवेटिव एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इस डिफरेंशिएबिलिटी वाली एक्सरसाइज में, फोर्थ एक्सरसाइज में हम निकाल चुके हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स आपको जर्नल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, f डैश x निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट x निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, f डैश x। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखें आप एक बार, f डैश x हमारे पास क्या है, y x का फंक्शन था। लेट h be a very small change, in x को चेंज किया मैंने, उसमें चेंज में लेके आया h, तो इसकी वजह से corresponding change in y, क्योंकि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x को चेंज करने से y भी चेंज होगा, तो y में जो corresponding चेंज आएगा विल बी फाइनल y माइनस इनिशियल y। फाइनल y है, x की जगह x प्लस एच पुट करोगे तो f ऑफ x प्लस एच, माइनस इनिशियल y एफ एक्स था। यानी कि जो डेरिवेटिव आपके पास है ना, मैं इसको इससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। जो डेरिवेटिव मेरे पास था f डैश x, इट इज इक्वल टू, ये चेंज इन y आ गया। अगर इस सारे को मैं चेंज इन y कहता हूं, चेंज इन y डेल्टा y कहता हूं, सपोज चेंज इन x मेरे पास है h, x में कितना चेंज लिया मैंने, h चेंज लिया। तो आपके पास जो डेरिवेटिव है ना f डैश x, इट विल बी लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus fx upon h, it is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus x, change in y है, change in y अपॉन में h, change in x है। इसका मतलब अगर आपको y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेशियो। कौन सा रेशियो, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। y x में स्मॉल चेंज लेने की वजह से y में जो चेंज आएगा, टोटल चेंज इन y अपॉन में टोटल चेंज इन x, दोनों का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, विदाउट लिमिट इट इज एवरेज चेंज, लास्ट ईयर भी आपको बताया था, विदाउट लिमिट इट इज एवरेज चेंज, और लिमिटिंग केस में एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर h मैंने यहाँ पर डेल्टा x ले लिया, डेल्टा x इक्वल टू h, तो लिमिट आपके पास हो जाएगी, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये मेरे पास है
इस y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, यानी कि जो dy बाई डी एक्स होगा वो आपके पास चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो चेंज है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज से डिवाइड करो और उसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लो एज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ जो मेन हमारे पास पॉइंट है ना, सबसे पहला टॉपिक चेन रूल का है। चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल और डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। क्या है ये फंक्शन? ये रूल क्या है? इफ y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। मतलब आपको y का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? y का डेरिवेटिव पहले u के विद रिस्पेक्ट में और उसके बाद u का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में। y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट में, u का v के विद रिस्पेक्ट में और v का x के विद रिस्पेक्ट में। इफ अगर y होता फंक्शन ऑफ u होता फंक्शन ऑफ v और v होता फंक्शन ऑफ x, in that case this dy by dx will be, भाई देखो v की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ x यहाँ, तो ux का फंक्शन बन जाएगा। v की जगह ये वाली वैल्यू x के रूप में है, ये यहाँ पुट की तो ux का फंक्शन बना। ux का फंक्शन है, वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y भी x का फंक्शन बन जाएगा। अल्टीमेटली y हमारे पास x में चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं एक मेथड ड्राइव करूँगा बस, एग्जाम में कभी नहीं कहा जाएगा कि आप डेरिवेटिव चेन रूल से निकालो। एक प्रक्रिया, एक मैकेनिज्म हमें मिल जाएगा कि हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो 11th में आपने पढ़ा है वो बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें पढ़ी है 11th में। dy बाई डी एक्स, वाई यू का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट में, u v का फंक्शन है तो u का डेरिवेटिव v के विद रिस्पेक्ट में, और v x का फंक्शन है तो v का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में। इस चीज़ को याद रखने के लिए आप सिंपली ले सकते हो, वी dv से dv कैंसिल हो गया, du से du कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास? dy बाई dx। ठीक है, तो ये जो चेन रूल हमारे पास है, इसका प्रूफ कैसे है ये वो एक बार देख लें थोड़ा सा। y मेरे पास u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। लेट मैंने चेंज लिया डेल्टा x, h कह दो डेल्टा x कह दो, b ए स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा y be the corresponding change डेल्टा यू को पहले, क्योंकि यू जो है वो डिपेंड कर रहा है, डेल्टा यू बी द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन यू। एक्स को चेंज करेंगे पहले यू चेंज होगा, क्योंकि यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड अब यू चेंज होते ही वाई चेंज हो जाएगा। डेल्टा वाई बी द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। मतलब जो x को मैंने चेंज किया उस x की वजह से कौन चेंज हुआ? u चेंज हुआ, और u चेंज होते ही कौन चेंज हुआ? y चेंज हुआ। ये सारे चेंजेस आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। u के अंदर चेंज आ रहा है, y के अंदर जो चेंज आ रहा है उसके ओरिजिन के पीछे वो चेंज प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो वो जिम्मेवारी किसकी? x के चेंज की। x चेंज कर रहा हूँ तो u चेंज हो रहा है, u चेंज होते ही y चेंज हो रहा है। देयरफॉर अब मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, जो dy बाई डी एक्स मैंने बताया था, dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। dy बाई डी एक्स क्या था? ये चेंज इन y है, ये डेफिनेशन हम यूज करते हैं, ये चेंज इन x है।
तो dy बाई डी एक्स हो गया लिमिट चेंज ऑफ x अप्रोचेस टू जीरो, dy बाई डी एक्स निकालना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ऑफ डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। अगले स्टेप में मैंने इसको लिख लिया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाई डेल्टा x। डेल्टा u से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, डेल्टा u से मल्टीप्लाई और डिवाइड, x को चेंज करूंगा स्वाभाविक है u में चेंज आएगा, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब यहां पर ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट आ गई, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो ऑफ डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो ऑफ डेल्टा u अपॉन में डेल्टा x। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट थी, पहले वाले की लिमिट इंटू में दूसरे की लिमिट। अब मैं आगे लिख रहा हूं एज डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो इन दैट केस डेल्टा u आल्सो अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि दोनों लिमिट इक्विवेलेंट है। जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर, ये भी किसको अप्रोच कर रहा है, तो वही बात है x जीरो के ऊपर, ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब x जीरो जा रहा है तो ये भी क्या होगा जीरो, तो जब डेल्टा x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा u भी किसको अप्रोच करेगा जीरो को। अगले स्टेप में मैं क्या लिख रहा हूं इसको, इस डेल्टा x की बजाय मैंने यहां पर ले लिया इसकी जगह डेल्टा u, ये डेल्टा x की जगह, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में डेल्टा u था, y u के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन में चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसकी लिमिट एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेस टू जीरो। जब हम y को u का फंक्शन कह रहे हैं तो u इंडिपेंडेंट है, y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो u अप्रोचेस टू जीरो, चेंज इन u अप्रोचेस टू जीरो, डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज अपॉन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज, ये आपके पास क्या आ जाएगा dy बाई डी। और ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट x है, u x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट का चेंज अपॉन में इंडिपेंडेंट का चेंज, और लिमिटिंग वैल्यू एज चेंज इन इंडिपेंडेंट अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा du बाई डी एक्स। इसलिए जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये चेन रूल आपके पास रहेगा। प्रूफ मैंने हल्का से इसको क्लियर करने की कोशिश की है। आप y को u का, u को v का, v को w का, w को x का फंक्शन बना दो तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, dy बाई डी यू, du बाई डी वी, dv बाई डी डब्ल्यू एंड dw बाई डी एक्स, इन सब का प्रोडक्ट। अल्टीमेटली पूरे डिफरेंशिएशन में बात याद रखना, जो जिसका फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा चेन रूल को, चेन रूल को हम यूज कैसे करेंगे इसका हल्का सा बेसिक्स मैंने आपको 11th में बताया था, क्योंकि हमने मेंस लेवल का जो एग्जाम उसके लिए तैयारी की थी तो वहां पर आपको बता दिया था ये पॉइंट मैंने कि चेन रूल किस केस में कहाँ अप्लाई होगा। बेटा कॉन्सेप्ट समझना है, एक का एक क्वेश्चन नहीं हो गया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लिया उसके बाद प्रैक्टिस है। ठीक है, जो कुछ हमने 11th में पढ़ा था इलेवंथ में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे। x रेज टू पावर n का जो डेरिवेटिव है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब इस टॉपिक में 5वीं एक्सरसाइज से आगे अगर आपको डेरिवेटिव निकालना पड़े तो डेफिनेशन को भूल जाना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, कोई जरूरत नहीं है। जो फॉर्मूले आपके पास हो फॉर्मूले अप्लाई करके सीधा डेरिवेटिव निकालना है। ये टॉपिक हमने जो 11th में पढ़े थे, जो फॉर्मूले हमने 11th में ड्राइव कर लिए थे वो फॉर्मूले एज इट इज यहाँ भी चलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n, n इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1, एक्स का कोफिशिएंट है n इंटू ए एक्स प्लस पावर बाहर डिफरेंशिएशन मैंने 11th में बताया था, पावर बाहर एक पावरलेस, पावर अगर x की है तो कुछ नहीं आएगा। x के लीनियर फैक्टर की अगर कोई पावर दी हुई है तो उस लीनियर फैक्टर में x का जो कोफिशिएंट है उसका डेरिवेटिव साथ वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे,
टी रेशियो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंट स्क्वेयर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव था सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। ये सारे हमने 11th में ड्राइव किए थे, मैं यहाँ ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। जो टी रेशियो सी ओ से स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव, कोस का माइनस साइन, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया था e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव आ गया a की पावर x इंटू में log a की पावर x का जो डेरिवेटिव है किसके इक्वल है, a रेज टू पावर x इंटू में log, ठीक है। log ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x है, log ऑफ x का जो डेरिवेटिव 1/x है, ठीक है। बेटा सराउंडिंग की तरफ ध्यान ना हो वीडियो देखते समय, मैं बार बार बता रहा हूँ कि दोनों तरफ मकान के दोनों तरफ ऐसी मेन रोड है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा वहाँ पर, तो आप अपना फोकस अपने टारगेट पर रखें कि मेरे को कौन सी आवाज़ सुननी है, ठीक है ना। log x का डेरिवेटिव 1/x, log ऑफ x विद बेस a, मतलब यहाँ पर log का बेस मेंशन नहीं, इसका मतलब ये बेस क्या होगा, e होगा, क्या होगा बेस e, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/x इंटू में log ऑफ e विद बेस a, log ऑफ e विद बेस a, ठीक है। ये आपके पास आ गया log ऑफ x विद बेस a। अगर बेस e है तो केवल 1/x आएगा, और बेस e को छोड़कर और कुछ भी दिया हुआ है ना तो साथ में ऊपर e का log विद बेस a मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ a विद बेस a। ऊपर था तो log ऑफ e विद बेस a, नीचे आ गया तो log ऑफ a विद बेस a, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें ये फॉर्मूले हमने 11th में डिस्कस किए थे, सारे के सारे फॉर्मूले। यहाँ 12th में जो आपके पास 12th में उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट रूल आया था u इंटू वी, यू और v अगर x के फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव आएगा u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। कोई टर्म आगे पीछे जा सकती है, बीच में प्लस साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशेंट रूल हमारे पास था u अपॉन v, इसमें ध्यान रखना ऑर्डर का, नीचे वाला एज इट इज लेना, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास था, इसमें u बाई v कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंसेस। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर वाला एज इट इज है, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर, ठीक है। अगर दो की बजाय तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इसके डेरिवेटिव में तीन टर्म आ जाएंगे, तीन टर्म, u और v एज इट इज w का डेरिवेटिव, u और w एज इट इज v का डेरिवेटिव, v और w एज इट इज u का डेरिवेटिव। कोई टर्म आगे पीछे जा सकती है, कोई भी टर्म आगे पीछे जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारा सब कुछ आपने 11th में पढ़ा है। डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव फॉर्मूला। अब यहाँ पर फर्क पड़ेगा भी, x के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, एंगल भी x ही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया cos x, ठीक है। अगर यहाँ इस x के बजाय और कुछ दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, उसका मेथड ड्राइव करेंगे इस चेन रूल की हेल्प से, ठीक है, इसकी हेल्प से, चेन रूल की हेल्प से। बेटा मेरे को लग रहा है कि वीडियो यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा,
क्योंकि जो बाहर बड़ा सब्जी बेचने वाला है वो यहाँ पर आके जम गया है, ठीक है ना। और वो जैसे यहाँ से जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसका अगले वीडियो में।